अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अली अब्रो। आप देख रहे हैं वफायसन डिजिटल चैनल। जूनियर जुल्फकार भुट्टो, फातिमा भुट्टो और बिलावल जरदारी के करीब आने के चांसेस और नताइज। जरदारी की सरतोड़ कोशिश मुस्तकबिल में भुट्टो खानदान और जरदारी खानदान को करीब करने की कोशिश। फातिमा भुट्टो और जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो का विजन क्या है और बिलावल भुट्टो की सियासत पर बात करेंगे। अगर दोनों खानदान करीब आते हैं तो नुकसान किसका होगा? अमीर बख्श भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब ज्वाइन कर रहा है और आखिरकार अमीर बख्श भुट्टो के आने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या फायदा हो सकता है और किसको नुकसान हो सकता है? आज इन सब इश्यूज पे बात करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है आपको मिलती रहे। जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो और फातिमा भुट्टो, जो कई जुल्फकार अली भुट्टो के चश्म और चिराग हैं और वारिस है और शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो के फर्जंद और बेटी है। भुट्टो खानदान के लिए यह मशहूर रहा है कि भुट्टो खानदान एक नजरियाती सियासत करता आ रहा है पाकिस्तान में, और भुट्टो खानदान ने जब भी सियासत की है तो अवाम की भलाई के लिए की है, अपने मफाद के लिए नहीं किए है। जुल्फकार अली भुट्टो जैसे ही पाकिस्तान के अंदर सियासत में एक्टिव हुए तो पहले तो सियासत से पहले तो जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर ऐसे लगता था शायद वो एक गुमनाम शख्स है और सियासत में कभी नहीं आएंगे, शायद जुल्फकार अली भुट्टो का दरवाजा बंद हो गया, कोई खानदान का फर्द शायद सियासत में नहीं आएगा। लेकिन जब जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो स्क्रीन पे आए और जब उन्होंने तकरीरें करने शुरू की और लोग जब उसके करीब गए तो लोगों की जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर ने आंखें खोल दी और लोगों को ऐसे लगने लगा कि नहीं, जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो में शहीद भुट्टो और मीर मुर्तजा भुट्टो की जो है झलक नजर आ रही है। फातिमा भुट्टो ने शादी की और फातिमा भुट्टो के लिए मशहूर है कि फातिमा भुट्टो बड़ी इंटेलेक्चुअल है और फातिमा भुट्टो जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो साहबा और अपने जो खानदान है उस खानदान के तर्ज अमल वाली सियासत चाहती है और इंटरनेशनल और नेशनल सियासत पे उनकी नजर है। फिर आस्ता आस्ता सब चीजें जो है वो दम तोड़ने लगी और जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो ने जब ऐलान किया कि मैं पार्टी बनाने जा रहा हूं तो जरदारी खानदान को बहुत बड़ा धचका लगा। जरदारी खानदान ने देखा, क्योंकि जरदारी आपको मालूम है कि बहुत बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है, जरदारी सियासत में एक खिलाड़ी के तौर पे जाने जाते हैं और जरदारी साहब जो है वो कहते हैं कि मेरे से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर कोई खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से, जैसा कि सनम भुट्टो साहिबा और दीगर जो करीबी खानदान के लोग थे उनकी ये जो है वो जूनियर जुल्फकार और फातिमा को किसी न किसी तरीके से बिलावल को करीब लाया जाए, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रही। करीब वाले जो लोग हैं वो आज भी कहते हैं कि फातिमा भुट्टो और जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो के सामने जब आसिफ जरदारी का नाम लिया जाए तो उनका चेहरा लाल हो जाता है और गुस्से में उनकी आंखों में उनके खून नजर आता है, क्योंकि वो गुस्से में आ जाते हैं। उनको मालूम है वो, और अभी भी ये समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी जो है वो उनके बाप के कातिल हैं। उनके ऊपर जो उनका जो इल्जाम लगा था आज भी वो इस तरह समझ रहे हैं और शदीद आसिफ जरदारी के नाम से दोनों नफरत करते हैं। रिसेंटली जब अमीर बख्श खान भुट्टो के पास बिलावल भुट्टो जरदारी दुआ के लिए 4 साल के बाद पहुंचे तो ये रूमर्स सामने आए कि अमीर बख्श भुट्टो जो है वो पार्टी में जा रहे हैं और जूनियर भुट्टो और फातिमा भुट्टो को भी बिलावल भुट्टो के करीब लाया जाएगा। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि जरदारी जो है जूनियर भुट्टो और फातिमा भुट्टो के सियासत में आने के बाद और मैदान में आने के बाद बहुत खफा है और बहुत बड़े टेंशन में है। उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फातिमा भुट्टो और जूनियर भुट्टो जो है वो भुट्टो का असल खून है। मैं आज आपको बताता चलूं कि ये जो पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा ये कह रहे हैं कि जूनियर भुट्टो और फातिमा भुट्टो जो है वो बिलावल के करीब आएंगे और शायद ये खानदान मिल जाएंगे, तो मैं आज आपको तज्जिए के तौर पे बता रहा हूं कि ये इम्पॉसिबल है, ये मुमकिन नहीं है। आप कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन नहीं है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कैसे मुमकिन नहीं है। जूनियर भुट्टो, फातिमा भुट्टो और बिलावल में जमीन आसमान का फर्क है। बिलावल भुट्टो जो है वो तेराशाही और जरदारी की तर्ज़े सियासत पे चल रहे हैं और उनके नजरे पे चल रहे हैं, और फातिमा भुट्टो और जूनियर जुल्फकार का नजरिया आज भी अलग है। आज भी जो भुट्टो की क्वालिटी थी वो टोटली उनमें है और इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो जमीन और आसमान का फर्क है, क्योंकि जूनियर जुल्फकार भुट्टो और फातिमा भुट्टो में कोई दिखावा नहीं है, जो है वो जेन्युइन है और अवाम के
दिली तौर पे करीब जाने के लिए उनको तड़प होती है। बिलावल भुट्टो की एक शाहाना तर्ज की सियासत है, इससे आप इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो और उनकी सियासत में आगे चलकर जमीन आसमान का फर्क जाहिर होगा। इस चीज को अवाम भी यकीनन मानेगी। जरदारी जो है वो किस तरह कोशिश करे, जरदारी इस तरह कोशिश करे कि अगर भुट्टो खानदान के दोनों फर्द निकल पड़ते हैं तो बिलावल के लिए चैलेंज होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो बुनियाद है वो भुट्टो अजम पे है, और भुट्टो का असल वारिस जब मैदान में आ गया, वैसे ही जरदारी की 18 साल जो नाकस कारकर्दगी है उनकी हुकूमत की, उनसे लोग खफा हो चुके हैं। अगर भुट्टो का वारिस मैदान में बाकायदा तौर पर आता है तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात होगी। इसलिए जरदारी ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाया, और नेटवर्क चलाते हुए अमीर बख्श खान भुट्टो से मुमताज भुट्टो की जमीन भी खरीद कर ली और उनको कमजोर किया गया। बाद में उनके ऊपर यह काम किया गया कि अमीर बख्श खान भुट्टो को किसी न किसी तरह पार्टी में लाया जाए, ताकि हम लोगों को दिखा सके कि देखें भुट्टो बिरादरी का सरदार है, मुमताज भुट्टो का जो बेटा है और वारिस है वो भी हमारे पास आ गया, जूनियर के साथ कोई भुट्टो नहीं है। लेकिन आप याद रखिएगा, जैसे कहते हैं कि हर घर से भुट्टो निकलेगा, तो जूनियर के साथ हर घर से भुट्टो निकलेगा। अमीर बख्श भले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाते भी हैं तो जूनियर के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जरदारी पहले भी फार्मूले आजमा चुके हैं, जैसा कि अमीर बख्श खान भुट्टो के जो वालिद से मुमताज खान भुट्टो, उनके मुकाबले में उन्होंने सरदार आमिर भुट्टो को लाया था। उनको एडवाइजरी भी दी गई थी कि भुट्टो खानदान के सरदार हैं, और मुमताज भुट्टो को लिए कहा जाता था कि सरदार नहीं है, ये असल सरदार है। उनको भी लाकर उन्होंने कोशिश की, लेकिन मुमताज भुट्टो एक माया नाज और कदावर शख्सियत थी, उनका अपना कद था, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो इसलिए अमीर बख्श खान भुट्टो पार्टी में जाते हैं या नहीं जाते, ये तो आगे चलकर पता चलेगा, क्योंकि अमीर बख्श ये तरदीद कर चुके हैं कि सियासत में कोई बात नहीं हुई है, बिलावल ऐसे ही दुआ करने आई थी। लेकिन आज भी लोग समझते हैं कि 4 साल बाद दुआ के लिए जो बिलावल आए हैं तो कोई तो दाल में काला है। अमीर बख्श भुट्टो को जो है फैमिली की तरफ से बहुत बड़ा जो करीब लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाएं, वो जाते हैं या नहीं जाते हैं ये तो जल्द पता चलेगा। लेकिन जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कोशिश जरूर है कि उनको लाकर जूनियर को मौकफ को कमजोर किया जाए, लेकिन जूनियर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर अमीर बख्श भुट्टो जाते भी हैं तो अमीर बख्श भुट्टो के ऊपर फर्क पड़ना है, और जूनियर भुट्टो की सियासत पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज मेरे अल्फाज आप लिख लें, फातिमा भुट्टो और जूनियर भुट्टो कभी भी जरदारी के होते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो के साथ नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो जरदारी के नाम से बहुत खफा है, और जरदारी का नाम आता है तो उनकी बाल भी जो है खड़े हो जाते हैं, इसलिए वो उनके करीब नहीं जा सकते। ये रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि इन खानदान को करीब किया जाएगा और ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हो रहा। बाकी अमीर बख्श भुट्टो के लिए कहा जा रहा है कि वो जाएंगे, लेकिन खुद वो तरदीद कर रहे हैं कि मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन ये बात छुप नहीं सकती, कुछ दिनों में ये चीजें भी सामने आएंगी। बाकी बिलावल का जहां तक ताल्लुक है, जरदारी के होते हुए फिर एक बार मैं कह रहा हूं कि जूनियर भुट्टो और फातिमा भुट्टो कभी भी उनके करीब नहीं जा सकते, उनसे नहीं मिलेंगे। अगर वो इस तरह करेंगे तो उनकी सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाए। उम्मीद करते हैं हमारा प्रोग्राम आज का आपको पसंद आएगा। हमारा प्रोग्राम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। दीजिए इजाजत, किसी और इशू पे बात करने तक अल्लाह भाई।